नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही शानदार होंगे और शानदार नहीं होंगे तब भी आज मैं आपको भैया इतना शानदार कर दूंगा, इतना शानदार कर दूंगा कि क्लास देखने के बाद में जो आपके लटके हुए चेहरे हैं ना, इन चेहरों पर एक मुस्कान होगी, एक हंसी होगी, क्योंकि आप कहोगे सर जी आज तो क्लास देखने के बाद में जो कैलेंडर था इसका सारा डर खत्म हो गया है, इसको हमने खत्म कर दिया है। अब आज के बाद में कैलेंडर का एक भी प्रश्न आ जाए सर, हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चों आज अपन करने जा रहे क्या, कैलेंडर के ऊपर अंतिम हमला करेंगे, अंतिम वार करेंगे। और आज के जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं अपन सारे देखेंगे, जितनी भी अच्छी अच्छी ट्रिक हो सकती है अपन वह सारी देखेंगे, जितने मोस्ट एमसीक्यू बन सकते हैं अपन वो भी देखेंगे। और आज तो अपन क्या देखेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी कि आपके बर्थडे से संबंधित भैया प्रश्न देखेंगे, आपको बर्थडे को लेकर बात की जाएगी। और क्या होगा सर जी, अरे सर जी तुम जो भी देख लो, कुछ भी करो, आज अपन सारे क्वेश्चनों को खल्लास करने वाले। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लास्ट तक देखना कतई भी नहीं भूलना है। क्लास को लास्ट तक देख ले तो भैया जी उसके बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इट्स माय प्रॉमिस। विश्वास कीजिए, क्लास देखिए, एग्जाम में सिलेक्शन होकर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार माहौल वाली क्लास। तो आज अपन देखेंगे एक और नया पैटर्न है कैलेंडर का, और वह है आपका यहाँ पर डबल डेट। यानी कि कल की क्लास में अपन ने क्या देखा था, अपन अब तक जितने भी सवाल कर रहे थे वह सारे क्या थे, सिंगल डेट वाले थे। मतलब हमसे क्या पूछा गया था कि 19 अप्रैल 2015 को कौन सा वार होगा। अपन अब तक इस तरह के प्रश्न कर रहे थे, या अपन एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जा रहे थे तो +1 या +2 कर रहे थे, -1 या -2 कर रहे थे, या अपन भैया जी क्या कर रहे थे, समान डे ज्ञात अपन अब तक कर रहे थे, या अपन फिक्स डे मतलब निश्चित दिन ज्ञात कर रहे थे। इस तरह अपन ने कल की क्लास में देखा था। पिछली 2 क्लासों में अपन बहुत ही शानदार तरीके से देखे थे। लेकिन अपन आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, डबल डेट वाले, यानी कि आपके एक ही प्रश्न में 2-2 डेट आपको देखने को मिलेगी। और इसमें आपको 3 तरह के सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ मैंने आपको तीनों टाइप बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, और भैया बेहतरीन ट्रिक के साथ में अपन इनको आज ही हल करने वाले हैं। मतलब क्लास बहुत ही धमाकेदार और भयंकर बनने वाली है। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर दीजिए और भैया अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए, क्योंकि क्लास में माहौल बनने वाला है भैया। यहाँ पर आपको देखो पहला टाइप 1 देखने को मिलेगा। इसमें आप यहाँ देख पा रहे हो क्या कि सर जी तारीख समान है लेकिन वर्ष अलग अलग, यानी आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्या होगा कि तारीख तो समान होगी। जैसे यहाँ पर क्या है 16 अप्रैल है, यहाँ भी 16 अप्रैल है, लेकिन इसका जो वर्ष है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा कि सर जी हाँ 16 अप्रैल 1875 को बुधवार है, तो आप हमें बताइए ना कि सर 16 अप्रैल 2024 को कौन सा वार होगा। इस तरह आपसे प्रश्न किए जाएंगे, यानी मतलब डेट समान लेकिन भैया वर्ष हमारा अलग अलग होगा। ये आपका पहला टाइप रहेगा डबल डेट वाले प्रश्नों में। अगला टाइप हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर क्या होगा कि तारीख आपको अलग अलग होगी और वर्ष आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 फरवरी 1815 को शुक्रवार है, तो आप हमें बताइए ना कि 25 जून 1815 को क्या होगा। अब आप यहाँ पर देख लो क्या कि सर यहाँ पर वर्ष तो हमारा बिल्कुल समान है, कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन क्या है हमारी डेट में अंतर है, डेट समान नहीं है सर जी। अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, इन प्रश्नों को तब अपन ऐसा उड़ाएंगे रे, ऐसा उड़ाएंगे
मतलब धुआं धुआं कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे, भस्म कर देंगे, भयंकर परी की तरह, बालवीर की तरह, है ना। अगला टाइप आएगा भैया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न तो तारीख सेम होगी और न वर्ष सेम होगा, मतलब तारीख भी अलग अलग होगी और वर्ष भी अलग अलग होगा। आप कहोगे सर जी ये क्या हो गया, अब तो सर जी दिनांक भी चेंज हो गई, सर जी वर्ष भी चेंज हो गया, अब हम कैसे करेंगे। सर मेरे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी हो रही है, मेरा मन घबरा रहा है, क्या करूँ सर। मैंने कहा भैया कुछ नहीं करना, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो पूरी बाकी है मेरे दोस्त। क्लास को एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। और ये कह रहा हूँ भैया डबल डेट वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम के अंदर भैया कंफर्म पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा, जब जब तक धरती पर सूरज चांद रहेगा डबल डेट वाले प्रश्न पूछे जाएंगे कैलेंडर के अंदर से। चाहे एग्जाम कोई सा भी आ जाए, बड़े से बड़ा एग्जाम आ जाए, आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। डबल डेट को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो आ जाओ अपन करते ही शुरुआत इसकी। आपका पहला प्रश्न रहेगा क्या कि सर जी 9 जून 1919 को मंगलवार था, तो आप हमें बताओ 27 अगस्त 1919 को कौन सा वार होगा। अब देखो भैया आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, वर्ष तो सर समान है, सर साल तो बिल्कुल समान है, कोई दिक्कत नहीं है, सर महीने चेंज हो रहे, तो मतलब हमें अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, महीनों के ऊपर लगाना है। आपको साल को तो देखना भी नहीं है। साल को कब देखना है, जब अगर फरवरी की बात हो जाए तब आप एक बार देख लिया करो कि यार भाई साहब से पूछते हैं कि 28 के हो 29 के हो। बाकी आपको देखना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है, क्या बोलना है, कौन है तू भाई, कौन है, हाँ कहाँ से है तू, हम तुम्हें जानते ही नहीं भैया, ऐसे आपको इससे व्यवहार रखना है। अब देखो इस तरह के प्रश्नों हल करने की एक ट्रिक होती है क्या, आप ये बताओ मुझे, अपन 9 जून से लेकर 27 अगस्त तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे अपन को सर जी 9 जून से लेकर 27 अगस्त तक जाना है। मतलब आप ये मुझे बताओ कितना दिन बचा भैया, कितने दिन अपन को आगे जाना है। मतलब अपना मंगलवार है, अपन को मंगलवार से आगे जाना है, कितना दिन जाना है ये हमें नहीं पता। चलो देखते, अगर बात करूँ सर मैं यहाँ पर 9 जून है, अब आप मुझे बताओगे सर जून का महीना कितने का होता है, 30 का होता है 31 का होता है, सर गिन लो। कैसे गिने सर, अपने हाथ की जो उंगलियां होती है इनके बीच में जो गड्ढे होते हैं वह 30 के महीने होते हैं, और जो उभरे होते हैं हमारे वह 31 के होते हैं। सर गिन के बताओ ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर जी जून तो 30 का होता है, कितने का होता है सर जी, 30 का होता है। सच में, हाँ सर 30 का होता है। लो अगर सर जून हमारा 30 का है, इसमें सर 9 जून की बात कर रहा है। अब ये बताओ मुझे आपके जून के कितने दिन बचे। आप कहोगे सर जी 30 में से 9 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। सच में, हाँ सर। लो सर मैं कर दिया, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, और सर यहाँ पर 2 रह गया, मतलब सर 21 आ गए। मतलब सर ऐसा हो गया, कैसा कि सर जी हाँ सर 21 दिन तो हमारे हो गए, किसके, जून के हो गए। ओके सर, जून के बाद क्या आता है सर, जुलाई आता है सर। और सर जी जुलाई होता है 31 का, कितने का होता है सर, 31 का होता है। ओके सर, जुलाई के बाद क्या आता है सर, अगस्त आता है, जून जुलाई अगस्त। और सर जी अगस्त की कितनी तारीख है, 27, मतलब सर जी 27 दिन हो गए। ओके सर, इन तीनों दिन को जोड़ना है और हमें 7 का भाग देना है। क्यों, क्योंकि सर जी 7 दिन के बाद में क्या होता है, सेम वही वार आता है, मतलब मंगलवार के 7 दिन बाद में दोबारा फिर से मंगलवार आएगा, है ना। इसलिए हम 7 का भाग देंगे। अब मैंने आपको क्या सिखाया बताओ, मैंने कहा था अपन पहले भाग देंगे बाद में जोड़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, जाइए देखिए, तब जाकर आपको पार्ट 3 समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। काटू, यस सर। 7 या 21 सर पूरा पूरा कट गया, मतलब यहाँ तो सर 0 हो गया, 0 और बाबा जी का अंडा। ठीक है सर जी। 7 चौक 28, यानी कि सर 28 मतलब 28 और 3 31,
सर मतलब यहाँ तो 3 रह गया। ओके सर। सर 7 या 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो गया, मतलब सर हम 3 बार काटेंगे इसको, कितना बचेगा? 7 या 21 और 21 और 6 सर जी 27। लो सर यहाँ पर 6 आ गया, डिवाइड बाय आप करो सर 7। करे सर? यस सर। अब बताओ क्या आएगा? अरे सर जी कुछ भी नहीं आएगा, 6 और 3 9 हो गए। सर 9 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7, तो सर जी 2 बचेगा। अब क्या करना है? सर 2 बचेगा ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। कैसे नहीं करना सर? सर आपको इसलिए नहीं करना, 2 बच गया, मतलब आपको क्या करना है, जो हमारा मंगलवार था इससे आपको 2 दिन आगे जाना है, मतलब सर बुधवार और गुरुवार। मतलब यहाँ पर क्या होगा सर जी? 27 अगस्त 1919 को गुरुवार होगा। क्या होगा रे? गुरुवार होगा। बताओ सर मजा आया कि नहीं आया? हाँ मजा आया नहीं आया सर? सर जी अच्छा था प्रश्न, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर। हमें टोटल दिन ज्ञात करने थे और 7 का भाग देना था। उसके बाद हमारा लास्ट में जो भी शेषफल आएगा उतने दिन हमें उस वार से आगे चल जाना है। इसमें क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा सर जी। इसमें इतना क्या सोचना है सर जी, ये तो बड़ा ही आसान था। सच में? हाँ सर जी बहुत ही आसान था। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में इससे भी इजी ट्रिक है, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बताओ बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? मैं कहूँगा सर तुम इतना जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, घटाना भी नहीं पड़ेगा। अरे भाई चुटकी बजाते क्या होगा, आंसर आ जाएगा। बताओ बताओ नहीं बताऊँ? बता दो सर ऐसे क्या करते हो? मैं कहा नहीं बताऊँगा। अरे सर बता दो ना। चलो बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है भैया? क्लास को शेयर करना है। क्या करना है भैया जी? क्लास को शेयर करना नहीं भूलना है, कमेंट करना कतई नहीं भूलना है। कमेंट कर दो भैया और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप ये तीनों काम कर दोगे तभी आपके लिए मैं चुटकी बजाते ही नई ट्रिक ले आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपने तीनों काम कर दिए। आ जाओ मैंने चुटकी बजाता हूँ। हाँ आवाज़ आई ना? बस चुटकी बज गई, मतलब आपके लिए अच्छा प्रश्न आने वाला है, धमाकेदार की ट्रिक। अगर हमने यहाँ पर देखो क्या देखा था, हमने देखा कि सर वर्ष समान है। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या कि भैया जी, हाँ जी सर 5 अगस्त कब? सर जी 5 अगस्त 1815। क्या है? 1815 को क्या है सर जी? सोमवार है। मैंने क्या बोला कि सर जी सोमवार है। और आप मुझे बताओ भैया क्या कि सर जी सर 6 अक्टूबर 1815 को कौन सा वार होगा? ठीक है, लगभग अपना वैसा ही प्रश्न है ये, ठीक है ना? लगभग क्या है? अपना वैसा ही प्रश्न है जैसा आपने देखा था। अब सर यहाँ पर क्या है सर, साल तो हमारा समान है, मतलब हमें इसको देखना भी नहीं है। हमें क्या करना है सर जी? 5 अगस्त से लेकर 6 अक्टूबर तक के दिन ज्ञात करने हैं। सही बात है ना? लेकिन नहीं भैया, अब अपन देखेंगे यहाँ पर क्या सेकंड ट्रिक हमारी। क्या देखेंगे अपन यहाँ पर भैया जी? ट्रिक देखने वाले इस प्रकार के प्रश्न को हल करने की। धमाल की ट्रिक है, कमाल की ट्रिक है भैया, किसी को बताना नहीं है, ये तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि मेरिट मंत्रालय ऐसी ट्रिक बताता है। बाकी विक्रम सर के अलावा ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। चलो भैया सर जी आप ऐसे बताओ मुझे, अगस्त के दिन कितना है? 5 है सर। लो सर 5 हो गए यहाँ पर। अब ये बताओ मुझे मेरे महान प्राणियों कि अगस्त के महीने का कोड क्या होता है? सर जी पता ही नहीं है। एक बार गिनो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यानी सर जी हमारा अगस्त का महीना कौन सा होता है रे? 8वां महीना होता है सर जी। कौन सा होता है? 8वां महीना हमारा अगस्त का होता है। अब सर अगर मैं मोबाइल नंबर लिख दूँ एक बार में, लिखूँ क्या? लिख दो सर। कौन से वाले? यस सर, 144 025 और 036 146। अब सर इसमें गिनो 8वां महीना कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब सर जी 8वें नंबर पर क्या आ गया? सर 8वें नंबर पर हमारा 3 आ गया। मतलब सर जी अगस्त का कोड कितना होता है? सर जी 3 होता है।
लो भैया 3 हो गया, डिवाइड बाई सर 7 करो एक बार, आप क्या करो 7 करो सर, 5 और 3 8, मतलब सर जी 8/7 आ गया। और अगर सर मैं 8 में 7 का भाग दूंगा तो 1 बचेगा सर जी, क्या बचेगा रे 1 बचेगा सर जी। अब ये बताओ सर मुझे 1 किसका वार होता है, 1 होता है सर जी रविवार का, किसका होता है सर रविवार का होता है। मतलब सर जी क्या सर जी, मतलब ये हुआ कि सर जी हाँ 5 अगस्त को क्या है रविवार है, वास्तव में तो किसमें रियल में तो सर जी 5 अगस्त को क्या है रविवार है। मतलब सर हमारे प्रश्न में क्या दिया हमें सोमवार दिया, मतलब सर यहाँ पर +1 का प्रयोग किया है, किसका +1 का प्रयोग किया है सर जी, किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर +1 का प्रयोग हुआ है। मतलब हम समझ गए सर, क्या हम ये समझ गए अब कि सर हमसे क्या पूछा 6 अक्टूबर को, सर ये लो 6 हो गया, अक्टूबर का बताओ क्या होता है कोड, बताओ मुझे अक्टूबर का कोड क्या होगा। अक्टूबर का मतलब हमारा सर 10वां महीना होता है। लो सर जी 9 और 10, यहाँ पर 10वां महीने कोड क्या है 1 है। लो सर जी मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया, डिवाइड बाई 7 करना है। लो सर 6 और 1 7, 7/7 कितना आ गया रे सर 0 आ गया। ये बताओ मुझे 0 किसका कोड होता है सर जी शनिवार का होता है, तो क्या हमारा आंसर शनिवार होगा, नहीं भैया, क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या हो रहा है कि रियल डेट से +1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या था सोमवार था, लेकिन वास्तव में क्या था रविवार था, लेकिन इसने क्या लिखा सोमवार लिखा, मतलब +1 लिखा था। अब यहाँ पर वास्तव में क्या आ रहा है, वास्तव में तो सर जी यहाँ पर शनिवार आ रहा है, लेकिन क्या होगा 1 दिन प्लस का, मतलब इन्होंने क्या करा है 1 प्लस करा है इन्होंने, मतलब सर यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर सर जी हाँ रविवार आएगा। क्या आएगा सर जी रविवार आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर शनिवार तो वास्तव में है, लेकिन हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा रविवार आएगा। अब बताओ ये वाला आसान था, पहले वाला आसान था। पहले वाले में अपन ने क्या करा था पूरे दिन लिखे थे, कितने दिन बचे कितने, पूरे दिनों को जोड़कर 7 का भाग दिया। अपन ने यहाँ पर क्या करा इसके अंदर सर जी सीधा ही बस मैंने कहा था कि अभी हमें वर्ष से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको भूल गए, हमने ओनली दोनों तारीख पे काम किया। और सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने रियल डेट पता की कि सर वास्तव में रियल में उस दिन क्या वार था, और रियल में पता करने के बाद देखा कि रियल में और प्रश्न में क्या डिफरेंट है। हमने यहाँ पर क्या पाया कि सर रियल में और प्रश्न में +1 का डिफरेंट है, यानी सर रियल में तो रविवार था लेकिन इसने सोमवार बोला। हम समझ गए कोई दिक्कत नहीं सर, हमने नीचे वाला हल किया, यहाँ पर हमारा शनिवार आ गया, हमने कहा सर रियल में तो शनिवार है लेकिन प्रश्न में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, मतलब सर शनिवार के बाद में रविवार आएगा और रविवार क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो बताओ आसान ट्रिक थी नहीं थी, कमेंट में क्या करो थम्स अप करो कि सर जी मजा आ गया ट्रिक देखकर, अब तो हम इसी ट्रिक का फॉलो करेंगे। सच में यस सर, तो ये फॉलो करना और ऐसे ही क्या करना आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्रश्न करने हैं, है ना। चले आगे। यस सर, अगर मैं सारे प्रश्न करवाने बैठूंगा तो मज़ा नहीं आएगा यार, मैं आपको एक एक दो दो प्रश्न करा के दिखा रहा हूँ, बाकी आप करते रहना। चलिए भैया अगले स्टेप की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप क्या आएगा हमारा कि सर हमने वर्ष की बात तो कर ली, ये वाला तो हमने सीख लिया कैसे हल करना है कैसे नहीं करना। अब सर बाकी दो बताओ, दो कौन कौन से बचे हमारे। लो भैया आगे आ जाओ, दो कौन कौन से बचे ये भी देख लो एक बार। कोई बात नहीं है सही में, अरे सर कोई बात नहीं। लो भैया अब यहाँ पर क्या आ गया सर, 14 अक्टूबर 1926 को बुधवार है। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अरे भाई गणेश जी कब आ रहे बुधवार यार, तुम जयकारा लगाते नहीं हो भाई, लगाओ। गणेश जी एक बार नाराज हो गए भाई साहब, कभी माफ नहीं करेंगे साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा भैया। एक सूंड के अंदर उठाकर ऐसा फेंकेंगे भाई, पता भी नहीं चलेगा तुमने कहाँ फेंक दिया। समुद्र में जाकर पड़े रहो कहीं ना कहीं, बहते बहते प्रशांत महासागर हिंद महासागर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। इसलिए गणेश जी की इज्जत कर लो। गणेश जी बुरा हो गए, शंकर जी बुरा हो जाएंगे। शंकर जी बुरा हो गए, माता पार्वती गुस्सा होगी, तुमने मेरे पति की बेइज्जती की, मतलब मेरी बेइज्जती की। अब भैया माता काली का रूप धारण कर लेगी, फिर तुम्हारी खैर नहीं है, समझे। हाँ तो बताओ सर 14 अक्टूबर 1943 को कौन सा होगा क्या वार। क्या तुम भी हमेशा गलत सोचते हो यार,
ऐसा नहीं है भैया, बी पॉजिटिव, क्या बी पॉजिटिव। ओके सर यहाँ पर क्या हो रहा है, सर यहाँ पर ना, सर यहाँ पर डेट तो समान लग रही है मुझे, 14 हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पर क्या हो रहा है, साल अलग अलग हो रहा है सर जी, मतलब यहाँ पर हमारा वर्ष क्या हो गया सर, ये चेंज हो गया। अब बताओ मुझे, अभी अपने पहले क्या करा था कि यहाँ पर क्या था कि हमारा जो वर्ष समान था, हमने क्या करा, इसको क्या इग्नोर, चल हट साले तू कौन है। ऐसे ही यहाँ क्या करना है अपन को कि सर जब डेट समान है, 14 है, हमें क्या मतलब सर, चल निकल, हमें किससे मतलब है, हमें सर, हमें तो इन वर्ष से मतलब है। तो चलो ये बताओ मुझे, क्या बताए सर, अरे तुम मुझे इतना बता दो रे बेटा कि सर इन दोनों में कितने वर्ष का डिफरेंट है। सर कैसे पता करें, सर जी नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, यानी सर जी आप 1943 में से 1926 माइनस करो तो आपको सर क्या मिलेगा, इन दोनों के टोटल वर्ष मिल जाएंगे। सच में, अरे सर जी सच में मिल जाएंगे, मजाक तो नहीं कर रहे, अरे सर मजाक नहीं कर रहा मैं। चलो भैया माइनस करें, सर 3 में से 6 तो होता ही नहीं माइनस, 13 कर ले क्या, यस सर, 13 में से अगर 6 गया तो बताओ कितना बचेगा रे, सर जी 7 बचेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल 7 बचेगा। ओके सर, यहाँ पर 3 रह गया, 3 में से 2 गया तो सर 1 बच गया। ओके सर, 9 में से 9 गया 0, 1 में से गया 0, सर मतलब 17 साल का क्या इसमें डिफरेंट है सर जी, कितना है सर जी, सर 17 साल का डिफरेंट है, सच में, हाँ सर कोई दिक्कत यहाँ तक, सर दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मन घबरा रहा है सर, उल्टी जैसा मन हो रहा है मेरा, तो जी मचल रहा है सर मेरा, सच में, हाँ सर जी तो मचल रहा है। ऐसे मत कर यार भाई, ऐसे मत कर लाला, तेरा जी मचल रहा है तो मैं क्या करूँ भाई, अरे तुम कुछ ना करो, तुम कच्चू ना करो भैया, सच में, हाँ सर। लो भैया अगर 17 साल का हो गया सर, अब सर मुझे ये बता दो आप क्या कि 17 साल में कितने लीप है, सर कैसे पता करें, सर मैंने कल की क्लास में बताया था क्या कि भैया साल में 4 का भाग दे दो चल जाएगा पता। अगर सर जी मैं 17 में 4 का भाग दूंगा कितना मिलेगा रे, 4 चौकू 16, सर मतलब 4 इसके अंदर लीप वर्ष है। अगर सर मैं सबको जोड़ दूं क्या, यस सर जोड़ दो, कैसे, अरे सर टोटल तो 17 साल है और इसमें प्लस के 4 क्या है लीप वर्ष है, और सर डिवाइड बाय 7 कर दो, क्योंकि सर जी हर 7 दिन के बाद में क्या होता है हमारा वार समान आता है। लो सर 17 और 4 कितने हो गए, 21 हो गए, सर 21 डिवाइड बाय 7, सर 7 या 21, मतलब सर जी 0 बचा, और 0 मतलब क्या होता है सर, जो वार था वही वार दोबारा आ गया, मतलब सर ये हुआ कि सर जी, हाँ सर जी ये हो गया कि सर इस दिन भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। सर इतना ईजी है सर ये, अरे भैया इससे भी ईजी बताऊंगा मैं तुम्हें, इतना ईजी, अरे सर इतना ईजी है। इसका फॉर्मूला बताओ क्या है, इसकी ट्रिक लिख लो सर जी, क्या लिख लो रे, ट्रिक लिख लो भैया, क्या ट्रिक है, वर्ष प्लस 7, सॉरी वर्ष प्लस लीप वर्ष और डिवाइड बाय 7, बस 3 ही चीज आपको याद रखनी की टोटल कितने वर्ष है और इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 7 का भाग दे दो, इसके बाद में आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा सर जी, जितना शेषफल आता है उतने दिन आपको आगे बढ़ना है, किससे, आपके प्रश्न में दिए गए वार से। जैसे अभी मेरा यहाँ पर 0 आया था, मतलब 0 मतलब सर जो वार था वही वार रहेगा, अगर यहाँ पर 1 बचता तो अपन इससे 1 दिन आगे बढ़ जाते। समझ में नहीं आया क्या, नहीं सर, सर एक बार दूसरा बताओ, एक और एग्जाम्पल दो। लो भैया एक और एग्जाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। बताओ सबसे अच्छा दिन कौन सा होता तुम्हारा भैया, 14 फरवरी, अरे नहीं सर जी, सर 10 फरवरी मान लो आप, तो कितना, नहीं सर 10 फरवरी नहीं, मैं तो भैया मेरा बर्थडे आता है 16 अप्रैल को, मैं 16 मानूंगा सर। लो भैया जी 16 अप्रैल, किसको भैया जी, 16 अप्रैल 2007 की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया इस दिन क्या था रे, मंगलवार था सर जी, क्या था सर, सर इस दिन मंगलवार था, वास्तव में था नहीं था ये अपन को नहीं पता, लेकिन जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा है भैया जी। सर 16 अप्रैल 2007 को मंगलवार था, तो आप मुझे बताओ सर जी, क्या आप मुझे ये बताओ बेटा कि 16 अप्रैल, सर जी 16 अप्रैल मतलब सर डेट तो समान करनी पड़ेगी ना यार, 16 अप्रैल 2015 को कौन सा वार होगा,
लो भैया सर बताओ मुझे, बता दूँ सर, बता दो ना प्लीज, सच में, अरे इतना रो मत यार, बता दूंगा मैं। सर मतलब 1.5 समान है, मतलब चल निकल, इसको मैं इग्नोर करना है। सर हमें तो 15 और 7 के बीच में देखना है कितने वर्ष है। लो सर माइनस करो क्या। सर अगर 15 में से मैं 7 माइनस करूँगा कितना आएगा रे सर जी, 8 आएगा सर। कितना आएगा सर, मतलब 8 है। अगर सर 8 हो गया, अगर मैं सर 8 में 4 का भाग दूंगा सर, 4 दूना 8 सर, मतलब 2 तो लीप वर्ष आएंगे। लो सर जी 8 + 2 करना है, डिवाइड बाई 7 करना है, 8 और 2 10 होंगे सर जी, 10/7 करेंगे, 7 एकम 7 सर जी, 3 बचेगा। मतलब सर हमें तो 3 दिन आगे चलना है, किससे, इससे सर 3 दिन आगे चलेंगे, मंगलवार से। तो बताओ क्या आएगा, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, क्या आएगा रे, शुक्रवार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार। लो मतलब सर जी यहाँ पर आपका काम क्या होगा, शुक्रवार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बताओ कोई दिक्कत है क्या। सर जी 2 लीप वर्ष कौन कौन से ये बताओ ना। सर एक जिसमें आपको 2010 आपको लीप वर्ष मिलेगा रे, और एक आपको 2014 आपको लीप वर्ष मिलेगा सर। लेकिन ये बताओ मुझे 2008 भी लीप वर्ष है, तो ये प्रश्न आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। कई बार क्या होता है बच्चों, इनमें अपन 4 का भाग देने समय सही लीप वर्ष का पता नहीं चलता है। इस कारण आप क्या करो, कई बार लिख लिया करो, कैसे, ऐसे, चाहे को ऐसा मिला जग में मिला न कोई। कैसे देखो भैया, अगर आप ऐसे करो सर जी, मुझे 2008 में चलना है, मुझे 2009 में चलना है, मुझे 2010 में चलना है, मुझे 2011 में चलना है, मुझे 2012 में चलना है, मुझे 13 में चलना है, 14 में चलना है और 15 में चलना है। सर ये कितना लिख दिया मैंने, सर मैंने लिख दिए पूरे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 तो मैंने लिख दिया, मतलब सर 8 तो इसमें पूरे वर्ष हो गए। लेकिन सर ये बताओ मुझे इसमें लीप वर्ष कौन कौन से। अब मैं कहूँगा सर इसमें आपको 2008 भी लीप वर्ष देखा जाए तो, इसमें पूरा 4 का भाग जाएगा सर, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा क्या सर, यस सर। और सर अगला कौन सा है सर जी, अगला सर 2012 है, क्योंकि सर 4 साल में आता है ना। 2010 में बताओ नहीं जाएगा ना सर, नहीं जाएगा। 14 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर जी। लो सर भैया बताओ क्या है, सही है नहीं है, सही है सर। सर आप मजाक क्यों कर रहे हो हमसे। मैंने कहा सर मजाक नहीं कर रहा बच्चों में, कई बार क्या होता है ऐसा हो जाता है। एक बार आत्मसंतुष्टि के लिए चेक कर लिया कि वास्तव में जो मैंने भाग दिया किसमें वास्तव में 2 लीप वर्ष है, नहीं है, ठीक है, चेक कर लिया करो। बाकी चेक नहीं करोगे हमेशा लगभग सही आता है, 4 का भाग देने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चिंता वाली कतई भी बात नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ आगे सर, बताओ समझ में आया नहीं आया। सर जी आ गई, दोनों ही आ गई। चलो भैया अगली ट्रिक अपनी क्या आएगी सर, डेट भी चेंज हो गया, वर्ष भी चेंज हो गया, अब क्या करें, कोई बात नहीं है। दिक्कत क्या है भैया, विक्रम सर जब तक बैठे हैं तुम्हें चिंता लेनी नहीं ना, चिंता हमें लेनी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भैया, सच में। अरे सर जी सच में। लो भैया आ जाओ फिर देख लो, टेंशन देते आज अपन किसको, पेपर बनाने वाले को। बेचारा पेपर बनाने वाला सोचोगे यार पेपर कहाँ से बनाऊँ मैं कि बच्चे कर ना पाए। मैंने कहा अरे सर छोड़ चक्कर भैया, तेरा ध्यान किधर है, तेरे सर इधर है, तो पेपर कहाँ से बना रहा है, पेपर हमारे पास है, हम तो ऐसे बात करते हैं ना यार। बस तो फिर क्या दिक्कत क्या, आ जाओ आ गई। सर 8 दिसंबर 1949 को क्या था, शंकर जी का वार था। माता पार्वती कहीं बोली भाई कि सर 10 मई 1953 को कहीं होगो रे, कौन सा वार होगा बता दो सर। लो सर जी सच में बता दूं सर, सच में बता दो सर। सर पसीना आ रहा है सर मेरे तो, सर मेरे नींद आ रही सर, मम्मी बुला रही है, पापा आवाज दे रही छोरा कड़छे, सर चोरो कड़े और पढ़ाई में लग रहे सब पढ़ने छोरा को, है ना। अरे आ जाओ लोग खूब हंसी बजा भैया, पढ़ लो भैया, क्यों टाइम वेस्ट करो तुम्हारा ना। हाँ लाइक करने में तुम्हें जोर आता है, मरी आती है, मरी मौत आती है कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में, कर दिया करो भाई, तुम्हारा कौन सा पैसा लगता है रे। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना अच्छा पढ़ाने का ट्राई कर रहे, इतना अच्छा कंटेंट ला रहे, फिर भी तुम्हें मतलब मौत आती है, मतलब कोई बात नहीं भैया, पाप लगेगा, ईश्वर सब देख रहा है भैया, ऊपर वाला सब देख रहा है बस। हाँ कोई बात नहीं, हमारा भी दिन आएगा, है ना। चलो ठीक है सर, ये बताओ मुझे 8 दिसंबर 1949 को सोमवार था, तो 10 मई 1953 को क्या होगा भैया,
ये बताओ मुझे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको करने के दो तरीके होते हैं। क्या? एक तरीका तो ये होगा कि हम क्या करें, हम ऐसा करें सर, कैसा करें, अगर सर मैं क्या कर दूँ, इसकी डेट को सेम कर दूँ तो अपन को इसका काम कर सकते हैं, अपन इसका काम कर सकते हैं। लेकिन सर क्या हो रहा है कि दिसंबर से लेकर मई की डेट सेम करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है सर बहुत मुश्किल काम हो रहा है। कैसे करूं मैं, दिक्कत आएगी सर। तो ऐसा मत करो सर अगर वर्ष समान करेंगे तब भी मज़ा नहीं आएगा, तो क्या करें सर? इसके लिए आप क्या करो, डरना कतई भी नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता की में कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे करो सर कि आप निश्चित दिन ज्ञात कर लो सर। आप क्या करो सर, आप फिक्स डे ज्ञात कर लो। सर हमें आता ही नहीं हो तो, अरे सर मैंने आपको सिखाया था कैसे, मैंने सिखाया था आपको क्या, निश्चित दिन ज्ञात करने का सूत्र क्या था रे सर जी? दिन कितना है? 8 है। ओके सर जी महीना कौन सा है? दिसंबर का है। दिसंबर का कोड क्या होता है? 146, मतलब सर 6 होता है। लो सर जी, प्लस सर शताब्दी कोड क्या है सर? 1900 है। सर जी 1900 है, और 19 में अपन बताओ क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे, कितना आएगा शेषफल? सर 300 आएगा। और जब भी 300 आएगा उसका कोड क्या होगा सर जी? उसका कोड तो 0 होता है सर। 300 बचेगा तो 0 होगा, 200 बचेगा तो सर 2 होगा, है ना, और 100 बचेगा तो सर जी 4 होगा, और डबल 0 बच गया शेषफल तो सर कोड 6 होगा। 4206 मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यही तो ट्रिक थी ना, याद कर लो बेटा। अभी तक तुमने याद नहीं किया तो याद कर लो, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगे, सर ने कहा था हमने याद नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पर 1900 कोड क्या आएगा भैया? 0 आएगा यहाँ पर सर जी, 0। लो सर जी 0 लगा दिया। ओके सर जी। सर वर्ष कितने हैं सर? 49 वर्ष है सर जी। सर लीप वर्ष कितने हैं सर? 49 में 4 का भाग देख लो, मैं क्या पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अच्छा बेटा, वाह रे बेटा वाह, मौज करे तो। लो सर भाग दो ना किसका? अरे सर जी 12 चौक कितने होते हैं यार? ये सर 48 होता है सर, मुझे लगता है मुझे सर इसका काम हो गया हमारा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौको 48। सर जी 12 आ गए सर। लो सर बेटा 12 लिख दे यहाँ पर। अब क्या करना है सर? 7 का भाग देना है और कुछ नहीं करना। अच्छा मुझे सिखाएगा? नहीं सर मैं तो बता रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा। सर 7 एकम 7, 1 बच गया सर यहाँ तो। लो भैया जी। सर 6 में कुछ होगा क्या? नहीं सर इसको ऐसे रहेगा, कोई बात नहीं भैया। 0 का 0 ऐसे लिख दो सर जी। ओके सर। 7 7 49, सर गया 0 बन गए तो। ओके सर जी। 7 एकम 7। ओके सर। कितने बचे भैया? सर 5 बच गए सर जी। कितने बच गए? 5। सबको जोड़ दो? यस सर जोड़ दो। कितने हो सर? 5, 1 6 और 6 12। सर 12/7 आ गए सर जी। सर भाग दो, कितना आएगा सर 12/7 में? सर 7 तो एकम 7, कितना बचा सर? 5 बच गया सर जी। और सर 5 का मतलब क्या होता है रे सर? 5 का मतलब होता है निश्चित दिन के अंदर 5 कोड। बताओ किसका होता है सर? संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, मंगलवार का 3 होता है, बुधवार का 4 होता है, और गुरुवार का 5 होता है। सर जी मतलब क्या है सर? मतलब यहाँ पर गुरुवार होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए यहाँ पर? गुरुवार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा सर? यहाँ गुरुवार नहीं है, लेकिन यहाँ तो सोमवार है सर। मतलब होना तो गुरुवार चाहिए था, हे यहाँ पर सोमवार। मतलब सर गड़बड़ हो गया मामला। मतलब सर अगर मैं सोमवार में क्या जोड़ूँ कि बताओ गुरुवार मुझे मिल जाए? आप कहोगे मंगल बुध गुरु सर, मतलब प्लस के 3 यहाँ पर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसकी सही एक्चुअल डेट मिल जाएगी। या फिर अगर आप सर यहाँ से माइनस का आप 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पर्सन वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ये काम अपन ने क्या करा? ऊपर वाले के लिए कर लिया सर जी। किसके लिए करा अपन ने? ये काम अपन ने ऊपर वाले के लिए कर लिया। अब हमसे क्या पूछा है सर? हमसे तो 10 मई 1953 के बारे में पूछा है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आ जाओ सर, क्या करना है तो सर? कुछ तो करना होगा सर। अरे बेटा कुछ नहीं करना। ऐसे कैसे नहीं करना? हमें उल्लू बना रहे हो सर, हमें बेवकूफ़ समझा आपने। अरे बेटा बेवकूफ़ नहीं समझा मैंने, तुम तो बड़े शातिर हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, है ना? ऐसा नहीं है बेटा, हम वादा याद करते हैं आपसे। आपसे वादा कि इस बार आपका 2026 में सिलेक्शन होकर रहेगा, मतलब होकर रहेगा। ये विक्रम सर का आपसे वादा है। बस क्लास को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सर डेट कितनी है सर जी? 10 है सर। लो भैया जी
सर महीना कौन सा? सर मई का महीना। सर मई का कोड बताऊँ क्या होता है सर? सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सर 5वां महीना है सर। 144,025 सर 2 आएगा सर। सर इसका कोड क्या आएगा सर जी? 2 आएगा भैया। लो सर 2 आ गया। ओके बेटा। सर जी वर्ष कितने नहीं है? सर जी 1900 कोड क्या? शताब्दी कोड लगभग वही सेम रहेगा। 0 आ गया सर जी। लो बेटा। सर 53 साल की बात हुई यहाँ पर। लो सर जी। सर लीप वर्ष कितने हैं बेटा? सर 53 में 4 का भाग देके देख लो, हमें क्या पता। अच्छा वाह रे बेटे वाह। सर 13 चौको 52 होता है ना, बस तो सर 13 होंगे सर। लो सर 13 हो गए, काम ही खत्म। सर 7 का भाग देख लो एक बार, मजा आ जाएगा सच में। अरे सर मजा, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। ओके भैया दे लो। दे दूँ क्या? क्या 7 का भाग? तुम क्या मतलब हमेशा गलत सोचते हो रे यार। 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा सर जी। ओके सर। प्लस के 2, हाँ सर लगा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 0 लगा दो, ये सर लगा दो, कोई बात नहीं सर। सर 7 7 49 कर दो क्या? यस सर कर दो। 7 8 56 जाता होगा। 7 7 49, 49 और 4 53। लो भैया यहाँ पर 4 आ गया सर। सर 7 एकम 7 करूँ? कर दो सर। कितना बचेगा? सर 6 बचेगा। लो सर डिवाइड बाय कितना करना है सर? 7 करना है। करो सर, जोड़ो एक बार। 6 और 4 10 और 2 12 और 3 15। कितना है बताओ? सर 15/7 आ गया सर। 15/7 सर। 7 दूना 14। कितना बचा सर? 1 बचा। और सर 1 का मतलब क्या होता है रे बेटा? सर 1 का मतलब होता है रविवार। क्या होता है भैया? 1 का मतलब होता है रविवार। ओके सर। मतलब सर एक्चुअल में तो यहाँ पर रविवार है 10 मई को, लेकिन हमारा दिक्कत क्या आ रही है कि सर हमारे दिक्कत ये आ रही है कि सर प्रश्न में जैसे सोमवार था तो एक्चुअल में क्या था? +3 हो रहा था। मतलब क्या था? +3 आया था हमारा। हमें क्या रविवार आया, मतलब हमने अगर सही वार निकालना है तो देखो यहाँ पर गुरुवार से -3 करते हम, तब सोमवार आता। सही बात है। वैसे अगर हम रविवार से क्या करेंगे? अगर हम 3 करेंगे, क्या करेंगे बेटा? अगर हम सर रविवार से -3 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। करो कितना आएगा रे? सर रविवार से शनिवार तेरा है, शुक्रवार मेरा है, गुरुवार नाना जी का है। किसका बेटा? गुरुवार। लो सर जी गुरुवार आपका यहाँ पर इज ए राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? अगर मैं गुरुवार में क्या करता हूँ रे? अगर मैं गुरुवार में +3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? रविवार मिल जाएगा। शुक्रवार तेरा है, शनिवार मेरा है, रविवार की छुट्टी है। ठीक है। जैसे यहाँ पर सोमवार में 3 जोड़ा था तो गुरुवार मिला था, ऐसे यहाँ पर गुरुवार में 3 जोड़ने पर रविवार मिल जाएगा। ठीक है भैया जी। इस तरह आपको भैया जहाँ पर भी डेट और वर्ष दोनों अलग अलग होंगे तो आपको दोनों का अलग अलग क्या करना है? निश्चित दिन ज्ञात करना है। और निश्चित दिन ज्ञात करने के बाद में आपको देखना है कि प्रश्न में दिए गए वार से निश्चित दिन में कितना डिफरेंट है, कितने का प्लस का है, माइनस का, जो भी होगा वैसा ही काम आपको नीचे वाले प्रश्न में कर देना है बिना किसी चिंता के। उम्मीद करता हूँ आपको भैया तीनों तरह के सवाल, तीनों टाइप के सवाल डबल डेट वाले समझ में आ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है। फिर क्या बनता है? एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, करके लाना है, कल मुझे दिखाना है। किसके अंदर? कमेंट में दिखा देना। टेलीग्राम के अपना जो टेलीग्राम बना हुआ है ना, आप उसको जाइए, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए भैया जी। अगर उसको भी आप ज्वाइन नहीं करते हो तो क्या करोगे आप बताओ? हमारा इंस्टाग्राम पेज है मेरिट मंत्रा अकेडमी, उसको आप फॉलो कीजिए और वहाँ पर भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो कि सर मैंने पर्सनल कर लिया है, हम क्या करें, आ जाओ भैया जी। तो आपके लिए बताओ होमवर्क क्या रहेगा? एक प्रश्न आप लिख लो। क्या? लो सर जी भैया जी 6 मई 1915 को क्या है बताओ? बुधवार है सर। क्या है? 6 मई 1915 को बेटा बुधवार है। ओके सर। तो आपको क्या निकालना है बताओ? तो आपको निकालना है 8 सितंबर। क्या निकालना है? 8 सितंबर 2025 को कौन सा वार होगा, ये आपको निकाल कर भैया जी बताना है कमेंट के अंदर। अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, मासूम सा प्रश्न है। इतना प्यारा है रब ने बनाया, जी करता है मैनू जचता नहीं। ठीक है। इतना अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है हमारा, आपको करके दिखाना। इसमें क्या है? इसमें सर जी दिन भी अलग है और डेट भी अलग है सर, और हमारा साल भी अलग है। तो आपको भैया जी करके दिखाना है। ठीक है भैया जी। आगे बढ़े क्या सर? प्रेड बेस्ट। ओके सर। अब आएगा क्या?
हैप्पी बर्थडे टू यू डियर बच्चों। अब आपके बर्थडे वाले प्रश्न आने वाले, अच्छे प्रश्न है, प्यारे प्रश्न है, एग्जाम में भैया बार बार पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर कतई भी नहीं करना है। किसको? बर्थडे वाले प्रश्नों को। बड़े इजी होते हैं, बड़े आसान होते हैं बर्थडे वाले प्रश्न, सच में। हाँ सर, चलो आ जाओ फिर अपन बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पर देखो बर्थडे क्या आ गया, विक्रम का जन्म। कौन है विक्रम? अरे मैं ही तो भैया, प्रश्न बनाने वाला मैं हूँ, तो मेरा नाम तो लिखना ही था ना। मेरा जन्म भैया 10 मई 1993 मंगलवार को हुआ था, जो कि कतई गलत बात है। ये मेरा जन्म नहीं है रे, ये प्रश्न है बेटा, बस नाम मैंने मेरा लिख दिया यहाँ पर, बाकी ये किसी और की बात कर रहा है। अपना जन्म तो 2000, इसमें मत बताओ, तुम कमेंट करना, बाद में बताऊंगा मैं ये वास्तव में क्या था। आप बताओ कमेंट में, कल्पना करना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2005, 2006, 2007 और 2008। ठीक है, 5, 6, 7, 8 बताना कमेंट में कौन सा मेरा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जो सही बताएगा उसको मिलेगा एक तोहफा। क्या मिलेगा? तोहफा भैया। ठीक है, आ जाओ, कौन कौन बच्चे तोहफा लेगा कमेंट में भैया, कमेंट करो भर भर के, ठीक है, मजा आएगा, है ना। ओके सर, तो देखो 10 मई 1993 को मंगलवार को हुआ, वह इसी दिन अपना जन्म दिवस कब मनाएगा? मतलब सर विक्रम ने ठान लिया कि सर मैं जन्मदिन मनाऊंगा, और कब मनाऊंगा कि सर 10 मई का डेट होना चाहिए और मंगलवार ही होना चाहिए सर, मैं बुधवार को नहीं मनाऊंगा, गुरुवार को नहीं मनाऊंगा, मुझे तो सर जी मंगलवार चाहिए और 10 मई चाहिए। आप कहोगे सर जी कैसे पॉसिबल है कि अगले साल 10 मई को मेरा बर्थडे आएगा? ये बात सही है, लेकिन जरूर थोड़ी अगली बार भी मंगलवार हो। मैंने कहा भैया मुझे मतलब नहीं, मुझे तो मेरा बर्थडे मंगलवार का दिन होना चाहिए, 10 तारीख होना चाहिए। सर कैसे होगा ये? भाई साहब कैसे होगा ये तुम दिमाग लगाओ। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, एक इसकी स्मार्ट ट्रिक भी होती है, इसका एक काम भी होता है। अगर आप बताओ ऐसे करो कैसे, देखो बर्थडे बताओ कैसे आता है। अगर मैं बात करूँ बर्थडे की, क्या कि अगर देखो मेरा बर्थडे यहाँ अपना पर्सन क्या है कि मेरा जन्म कब हो गया? 1993 को हो गया। ठीक है, कब हुआ मेरा जन्म भैया जी? मेरा जन्म यहाँ पर आप देखो भैया 10 मई 1993 को मेरा क्या हो गया? जन्म हो गया। अब मैं मेरा पहला बर्थडे बताओ कब मनाऊंगा? मैं मेरा पहला बर्थडे सर जी 10 मई 1994 को मनाऊंगा। राइट बात है ना सर जी? ओके सर। अगला बर्थडे कब मनाऊंगा? ये इतना कॉमन रहेगा, 10, 10, 10, 10 और 10 मान लो इतना, ये अपना कॉमन हो जाएगा ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं सर। सर 95 आएगा यहाँ पर। ओके सर। यहाँ पर सर 96 आएगा ना सर? यस सर। यहाँ से कितना आएगा सर? यहाँ पर 97 आएगा सर जी। लो सर। यहाँ पर सर 98 आएगा सर जी। लो सर। और यहाँ बताओ कितना आएगा सर जी? 99 आएगा। और यहाँ बताओ सर कितना आएगा सर जी? यहाँ पर 2000 आएगा सर जी। लो भैया जी। अब तुम मुझे ये बताओ भैया, विक्रम को बर्थडे मना रहा है, मतलब मुझे बर्थडे मनाना है मेरा। अब देखो सर मेरा जन्म कब हुआ था? 10 मई 1993 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 10 मई 1993 को। इस दिन क्या था भैया? हमारा मंगलवार था। क्या था सर जी? मंगलवार था। अब विक्रम ने क्या बोला कि सर मुझे तो बर्थडे अगली बार मंगलवार को मनाना है। अब तुम एक बात याद करो, क्या कि मैंने भैया डे 1 के अंदर जो अपनी क्लास आई उसमें क्या बोला था कि अपन भैया जब भी सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो क्या करेंगे? +1 करेंगे। और जब भी अपन क्या करेंगे सर जी? लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो क्या करेंगे सर? +2 करेंगे। ये बात मैंने बताओ बोली नहीं बोली? सर बोली। अगर सर 93 क्या है? सामान्य वर्ष है। क्या है रे 93? सर जी 93 सामान्य वर्ष है। अगर 93 से 94 आऊँगा तो क्या होगा? +1 होगा। मतलब सर अगली बार मेरा बर्थडे बुधवार को आएगा। किसको आएगा सर? बुधवार को आएगा। लो सर जी। फिर अगर मैं 94 से 95 आऊँगा तो क्या आएगा सर? +1 आएगा, क्योंकि 94 में क्या हमारा सामान्य वर्ष है सर, मतलब +1 और हो गया। यहाँ पर क्या हो गया सर? +1 हो गया। सर 95 से 96 में आऊँगा तब भी क्या होगा सर जी? +1 होगा। सही बात है। लेकिन सर 96 क्या है हमारा? एक हमारा 96 सर जी लीप वर्ष है, और 96 से 97 में आऊँगा सर +2 होगा। और सर जी 97 से 98 में आऊँगा तो +1 होगा। और सर 98 से 99 में आऊँगा तो सर जी +1 होगा। अब एक बार तुम देखो, क्या कान खोल कर सुनो बेटा। क्या सुने तुम? ये सुनो, अगर सर यहाँ +1 तो बुधवार के बाद में यहाँ हो गया सर गुरुवार। क्या हो गया बेटा? गुरुवार हो गया। लो सर जी। यहाँ पे क्या हो गया सर जी? शुक्रवार हो गया। ओके सर जी।
सर यहाँ क्या हो गया सर, +2 मतलब रविवार हो गया सर जी। क्या हो गया यहाँ पर सर जी, रविवार हो गया। लो भैया जी, रविवार हो गया। आगे बताओ सर क्या आएगा, आगे बता दूँ? यस सर, यहाँ पर सर जी सोमवार हो गया। और इसके बाद बताओ क्या आ गया सर, इसके बाद तो क्या आ गया, इसके बाद सर मंगलवार आ गया है। यहाँ पर कहाँ पर आ गया सर जी, मंगलवार आ गया। अब सर बताओ विक्रम ने क्या बोला था? सर विक्रम ने कहा था कि भैया मुझे मेरा बर्थडे कब मनाऊंगा, कि जब मंगलवार होना चाहिए, तारीख 10 होना चाहिए। लो सर भैया जी, 10 मई 1999 के दिन क्या होगा, दोबारा फिर से मंगलवार आएगा और विक्रम क्या करेगा, अपना बर्थडे मनाएगा। अब देखो आपसे यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न पूछता। क्या, एक तो आपसे पूछता है कि अगला बर्थडे वो किस सन को मनाएगा, किस वर्ष मनाएगा। तो अपना आंसर क्या होता है यहाँ पर 1999, मतलब 1999। क्या होता अपना आंसर यहाँ होता बच्चों 10 मई 1999 को मनाएगा। ठीक है, एक प्रकार तो अपना प्रश्न ये हो जाता, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्यारा प्रश्न है। एक क्या होता, एक आपसे पूछता कि भैया वो कितने वर्ष बाद अपना बर्थडे इसी तारीख को मनाएगा, कितने साल बाद में। तो आप देखो सर जी यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल बाद में। कितने वर्ष बाद में, 6 वर्ष के बाद में सर जी, 6 वर्ष के बाद में वो अपना बर्थडे सेम दिन मनाता। ठीक है भैया जी, कितने मनाता रे, 6 वर्ष के बाद में सर जी अपना बर्थडे विक्रम भैया मनाते। तो बताओ अच्छा प्रश्न था नहीं था, प्यारा प्रश्न था ना, इसलिए मैंने कहा था भैया कि डे 1 की जो क्लास थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही प्यारी थी, उसको कतई मिस नहीं करना। मिस कर दोगे तुम्हारा बर्थडे वाले प्रश्न तुमसे कभी भी हल नहीं होंगे। ठीक है ना भैया जी, इसलिए आपको याद कर लेना बर्थडे वाले प्रश्नों को। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या, ये तो बड़ा अच्छा था ना। अब इसके बाद में आगे मैं क्लास में एक ट्रिक बताऊंगा, शानदार गजब वाली ट्रिक बताऊंगा, भयंकर वाली सर जी। उसमें क्या होगा, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा देखा अल्लाह सर चुटकी बजाई आंसर आ गया, ओ आंसर आ गया बस। ठीक है, विक्रम सर बैठे भी जिंदे। हाँ, विक्रम सर के पास में ट्रिक की कमी नहीं है, बस विक्रम सर के पास एक चीज़ की कमी है, बताओ क्या, समझ जाओ रे। लाइक नहीं है बस, कमेंट नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है। जिस दिन तुम सब्सक्राइब कर दो उस दिन विक्रम सर भैया आपके सामने आएंगे बोर्ड के ऊपर और आपके सामने डांसिंग करते रहेंगे यार, इतना गजब से पढ़ाएंगे, इतना भयंकर माहौल बनाएंगे, पूरा यूट्यूब मिल जाएगा सर जी। बस तुम साथ दो, सपोर्ट दो, बाकी अपना काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे भेजना। आ जाओ आगे सर। सर एक और प्रश्न आ गया यहाँ पर, क्या, अरे सर सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में दूसरे बुधवार को अपना बर्थडे बना लिया, इसी दिन तारीख हो सकती है, बताओ। इस किसी दिन बनोगी राजा की रानी, सुना है गाना सर? सुना है सर, ये गाना मत गाओ सर, हमारी फीलिंग जग जाती है। अरे ना बेटा ना, देख उसने क्या बोला सर, सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में दूसरे बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। कब मनाया सर? 2017 की बात है, दिसंबर का महीना है और दूसरा बुधवार था। ठीक है, अपना बर्थडे मनाया। हमसे क्या पूछा, तो बताओ उसने किस तारीख को बर्थडे मनाया। सर क्या हो गया, इससे कोई प्रश्न पूछता है क्या? शर्म नाम की चीज़ नहीं साले में। आप ऐसे करो बच्चा, 1 दिसंबर 2017 को आप पता करो क्या था। हमें क्या करना है, हमें पता करना है सर जी क्या, कि सर 1 दिसंबर और 2017 को कौन सा वार था। बस इतना पता चलते हम देख लेंगे भैया दिसंबर के अंदर दूसरा बुधवार कब आएगा। दूसरा बुधवार जिस दिन आएगा उस दिन अपना बर्थडे मनेगा। सिंपल सी बात है ना। इसने बोला कि सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में दूसरे बुधवार को बर्थडे मनाया। बताओ क्या तारीख थी। अगर हम एक तारीख का पता कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सर कैसे करें? अरे सर जी फिक्स डे निकालना है। क्या करना है सर जी? फिक्स डे निकालना है। हमें अच्छे से आता है। निकाले? यस सर, आ जाओ निकालो तो एक बार। लो भैया जी बताओ दिन कितना है? 1 है। ओके सर। दिसंबर का महीना कितना है? कोड कितना? 146 सर। लो कोड 6 हो गया। ओके सर। ओके सर 2000। सर 2000 का बताओ कोड क्या होता है सर? 2000 में भाग जाता है मतलब सर 00 आता है और सर 00 आएगा मतलब वहाँ पर कोड 6 होता है। लो सर इसका कोड भी 6 हो गया। ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर बताओ साल कितने हैं? सर 17 है। सर लीप वर्ष बताओ कितने हैं सर जी? लीप वर्ष सर 4 या 12, 4 चौक 16। सर 4 लीप वर्ष हो गए और लो सर 7 का भाग दे दो, गाँव में खत्म। बस इतना ही तुम्हें करना है ना। सच में? यस सर। काटो भैया काटो। किसको काटूं? अरे गर्दन काट साले की।
7 दूना 14, कितना बचा यहाँ पर सर 3 बचेगा यहाँ पर, और तो लगभग सारे ऐसे बचेगा सर। सबको जोड़ो सर, 6 6 12 और 1 13, 13 और 3 16 और 4 20, सर जी 20/7 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो सच में हाँ सर। अरे सर जी ओके, काटो भैया। 7 दूना 14, कितना बचा सर 6 बचा सर। और सर 6 मतलब क्या होता है, 6 मतलब होता है सर जी शुक्रवार तेरा है, शनिवार मेरा है, बालाजी तेरे भैया जी। चले आओ अब तो घर पे, ठीक है। सर मतलब क्या हुआ, सर मतलब ये हुआ कि 1 दिसंबर को क्या था सर, हमारा शुक्रवार था। अब ये बताओ तुम मुझे, क्या अगर 1 दिसंबर को शुक्रवार था तो 2 दिसंबर को क्या होगा, शनिवार होगा। 3 को क्या होगा, रविवार होगा। 4 को क्या होगा रे, 4 को सर सोमवार होगा। 5 को क्या होगा, मंगलवार होगा। और 6 को क्या होगा सर, बुधवार होगा। सर जी 6 तारीख को बुधवार होगा। लेकिन इसने क्या बोला बच्चा, इसने बोला सर जी वह दूसरे बुधवार को बर्थडे मनाती है। मतलब दूसरा बुधवार कब आएगा, अगले 7 दिन बाद में आएगा। अगर सर जी हाँ, अगर सर मैं 6 में 7 जोड़ दूंगा तो अगला बुधवार आ जाएगा। और 6 और 7 होता है 13। सर मतलब 13 दिसंबर को बर्थडे मनाया। आ जाओ ऑप्शन में कहाँ पर है, यस सर ऑप्शन नंबर सी फॉर चामुंडा मात की जय हो। बताओ कितना अच्छा प्रश्न था, कितना प्यारा प्रश्न था। तो आपको भैया जो निश्चित दिन याद करना सिखाया ना, याद कर लेना। इससे भी क्या होते हैं, प्रश्न हल होते हैं जन्मदिन वाले। मतलब मैंने आपको सारे टाइप के प्रश्न बता दिए हैं कि किस किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दिमाग आपको अपना लगाना है। अभी तो भैया बाद में क्या होगा, टॉप एमसीक्यू क्लास आएगी कैलेंडर की, मैराथन क्लास आएगी बाद में एग्जाम के नज़दीक। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है। विक्रम सर बैठे पढ़ाने वाले, आपको लगातार पढ़ते जाओ मजे से, ठीक है। तो ये मैंने आपको जन्मदिन संबंध 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो मैंने पहले बताया वैसा वाला, और एक आपसे ऐसा वाला पूछा जाएगा, आप कर देना। अब आपका अंतिम टॉपिक आता है कैलेंडर का, क्या शताब्दी वर्ष का अंतिम व पहला दिन ज्ञात करना। ये आपका लास्ट टॉपिक आता है। अब अपन देखते हैं, और आज अपन भैया कैलेंडर को ख़त्म कर देंगे 3 क्लासों के अंदर। बस माहौल बन गया सर जी, मैंने जितना टाइप था पूरा आपको बता दिया है। एक बार पानी पी लेता हूँ और आगे अपन बढ़ जाते हैं, ठीक है। पानी पी लिया है, लेकिन भैया पानी पीने के बाद में क्या गया आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट भैया, सोने में सुहागा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। लिख लो 100/100 भैया जी, 100/100% क्या है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी मैंने कहा था बर्थडे वाला, कि बर्थडे वाला आया भैया घर से कचरा निकालना। मतलब बर्थडे वाले प्रश्न को सीधा ट्रिक मैंने लिखवाई थी। अभी आपको देखो, एक बार पीछे आओ पीछे आओ, मैंने यहाँ पर क्या लिखाया, ट्रिक लिखवाई थी बर्थडे की। कैसे याद करना है, इतना लंबा काम नहीं करना। तो आ जाओ भैया, ये फैक्ट आपके काम आएंगे। कैसे, लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष के बाद में समान होता है। सर जादू बताऊं आपको क्या, अगर भैया मैं कहूँ कि 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है भैया 2016। तो भैया 2016 का जो कैलेंडर है, यानी कि 1 जनवरी को क्या वार है, 1 फरवरी को क्या वार है, यानी सारे वार सारे दिन बिल्कुल सेम कब आएंगे, अगले 28 वर्ष के बाद में। यानी कि सर जी क्या, सर जी 2044 का जो कैलेंडर होगा, कौन सा 2044 का, बिल्कुल सर समान होगा। बिल्कुल क्या होगा, समान होगा सर जी। यानी कि लीप वर्ष का कैलेंडर क्या होता है भैया, समान आता है। आपसे मान लो प्रश्न पूछता बर्थडे वाला कि 2016 किसी का बर्थडे है और वो अगला बर्थडे इसी दिन इसी वार को मनाना चाहती है, तो कितने वर्ष बाद मनाएगी, सीधा बोल दिया 28 साल बाद में। सर सन पूछता किस सन को मनाएगी, सर 2044 को मनाएगी। बस इतना ही तो करना है ना, इतना ही तो प्रश्न बनता है यहाँ से सर जी। बस इसलिए कह रहा हूँ ट्रिक भैया क्या है, याद कर लो, 3 इफेक्ट है ओनली, याद कर लो। एक क्या होता है, लीप वर्ष के तुरंत बाद वाली वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद समान होता है। कैसे, अगर सर जी 2017 का कैलेंडर देखना है मुझे, तो भैया 6 साल के बाद में क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा। मतलब सर 17 और 6 कितने होते, 3 और 23। सर जी 2023 को, 2023 का कैलेंडर बिल्कुल सर समान होगा किसके, 2017 के। यानी जो दिन वार महीना सब कुछ सेम होगा, सब कुछ। और अन्य वर्षों का जो कैलेंडर है हमारा, वह 11 साल के बाद में क्या होता है, समान होता है। बाकी यानी लीप वर्ष भी नहीं और उसके जस्ट बाद वाला भी नहीं, मतलब
तीसरा और चौथा साल जो होता है हमारा, उसका कैलेंडर क्या होता है, 11 वर्षों के बाद में समान होता है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता कि किसी का बर्थडे 2018 में है, तो अगला बर्थडे वो किस साल मनाएगा, सेम इसी वार के दिन, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यार 2016 तो लीप वर्ष है, 17 लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला है, लेकिन 18 क्या अन्य वर्ष में आता है, और अन्य वर्षों का कैलेंडर सर जी 11 वर्ष के बाद में क्या होता है, समान होता है सर। मतलब 18 में 11 जोड़ेंगे, मतलब सर क्या आ गया सर जी, मतलब 2029 आ गया। कितना आ गया सर जी, 2029 आ गया। मतलब सर 2029 को क्या होगा, वो अपना बर्थडे मनाएगा उसी दिन उसी वार को, समझे। अब देखो बेटा यहाँ पर अपना पसंद क्या था, 1993 भैया, और 1992 बताओ क्या था रे, 1992 सर जी एक लीप वर्ष है, क्या था रे सर जी, लीप वर्ष है। और अपना प्रश्न में क्या था, 1993 सर, यानी सर जी लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साल था। और मैंने अभी क्या लिखवाया कि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाले साल में क्या होगा कि सर जी उसका कैलेंडर 6 वर्षों के बाद में क्या होता है, समान होता है। लो बड़ा देखो यहाँ पर, देखो ना उत्तर देखो क्या था, 6 वर्ष के बाद में बर्थडे मनाएगा उसी दिन। आगे बात यहाँ पर बताओ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो भैया, मतलब मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया कि अपन ट्रिक से नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। आप ट्रिक लगाते हो तो क्या था, अभी आप जैसे देखते आप देखते हैं 1992 में लीप वर्ष था, 93 लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला है। हमने पढ़ा है क्या कि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला भैया प्रत्येक 6 साल बाद में समान होता है। अभी आप तुरंत बोलते सर, अरे सर जी लो 93 और 6 99, ले सर 1999 आंसर आ गया, बताओ खत्म। मतलब 1 मिनट का प्रश्न था, किसका था, 1 मिनट का प्रश्न था। बताओ मजा आया नहीं आया, अरे सर मजा आ गया सर, पहले क्यों नहीं बताया आप सर पहले बताते, इतना लंबा करते ही नहीं। मैंने कहा बेटा हर चीज़ टाइम आने पर मिलती है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, समय का इंतजार करना सीखो, जब समय आएगा तो फल आपकी झोली में आगे जाके बोलेगा सर जी मैं आ गया, आप मुझे ले लो, ठीक है। बताओ मज़ा आया नहीं आया, अरे सर जी मज़ा आ गया, आपने ऐसी ट्रिक बताई है। अब तो बताओ सर क्या ही सोचे अब तो, अरे सर आनंद हो गया सर, आनंद सच में, अरे सर कसम से भाई साहब, जी जी कसम भाई। अच्छा आगे जाओ फिर, अभी तो और देखो जादू आप, ये तो शुरुआत है भैया, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ भैया जी, इंपॉर्टेंट भैया, मजाक नहीं कर रहा कसम से भाई साहब, शाम का टाइम हो रहा है, मजाक नहीं करता भैया, ठीक है, याद कर लेना। अब देखो साहब प्रश्न आ गया भैया, क्या प्रीति 2016 को, कौन भैया जी, प्रीति मैडम अपनी, कौन है भैया अपनी प्रीति मैडम है, कौन थे मैडम, अरे अपने पढ़ाती नहीं, अपनी मतलब मेरी मैडम मतलब प्रीति, अपने फेवरेट आदमी है। प्रीति 2016 को अपना बर्थडे मनाती है, ओके सर। अब उसकी इच्छा हो गई, एक दिन मेरे से क्या बोली, लड़ पड़ी मेरे से भाई, क्या बोली कि वह अपना अगला बर्थडे इसी तारीख और इसी वार को मनाएगी। तो बताओ अपना बर्थडे किस वर्ष मनाएगी। मतलब भैया प्रीति मेरे से आके बोलती है क्या कि यार मेरा बर्थडे 2016 को आता है, अब मुझे तो भैया इसी दिन इसी वार के दिन मुझे अपना बर्थडे मनाना है, बताओ कब मनाऊँ मैं। मैंने कहा बावड़ी क्या, बोली नहीं मुझे तो मनाना है, रूठ की वैसा नाराज होगी बैंकर की, नहीं साहब मैं तो मनाऊंगी तो मनाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा सोच ले एक बार, कहा नहीं सर सोच ले अब तो मैं भैया, अगर साथ में रहना है तो अगला बर्थडे उसी दिन बनेगा। मैंने कहा देख लो ब्रेकअप हो जाएगा, बोले नहीं ब्रेकअप नहीं होगा, मैं तो भैया बर्थडे उसी दिन मनाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अपन तो रीजनिंग वाले गुरु जी यार, मैंने दिमाग लगाया क्या, मैंने कहा 2016, मैंने कहा यार ये तो लीप वर्ष है। मैंने क्या बोला, अरे यार ये तो लीप वर्ष है सर जी। और मैं जैसे सोचा मेरे चक्कर आ गया भैया। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा लीप वर्ष का कैलेंडर तो सर जी 28 वर्ष के बाद में सेम आता है। मैंने कहा भैया 28 साल के बाद बर्थडे मनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद समान आता है। मैंने कहा भाई साहब 28 साल आपको वेट करना पड़ेगा इस दिन बर्थडे मनाने के लिए। 2016 सर जी 2016 में आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। लो सर जोड़ दो भैया जी, बताओ कितना होगा, 8 और 6 कितने होते, 14, 14 की 4 हाथ लिखा, 1 2 और 1 3 और 1 4, 0 की 0 2 का 2 सर 2044 के दिन आपको अपना बर्थडे मनाना पड़ेगा। जैसे उसको मैंने बोला भाई साहब उसके पैरों से जमीन खिसक गई, बोली यार ये मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से कुछ फायदा नहीं भैया। अब आपने वचन दिया था मेरे से कि नहीं भैया आपसे प्यार तभी करूंगी जब आप मुझे अगला बर्थडे इसी दिन मना कर दोगे। मैंने कहा ठीक है तेरे को तोहफा अच्छा दूंगा, बढ़िया वाला दूंगा, लेकिन भैया 28 साल बाद मिलेगा। आंखों में आंसू, बोले यार ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया प्यार नहीं चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए था ना फिर। हाँ बोले यार गलती हो गई मेरे से। मैंने गलती हो गई भैया, तुम रीजनिंग वाले सर की जो भी हो
तुम अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर बताओ क्या पार पड़ेगा तो तुम्हारी यहाँ। बोले अरे यार भैया सर मज़ा नहीं आया। मैं कहा मज़ा तो भैया मुझे मज़ा आ रहा है, तुम्हें नहीं आया, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है कि 28 साल, चलो ठीक है 28 साल के बड़े पूरे पैसे बचेंगे, बर्थडे नहीं मनाना पड़ेगा, एक बार में अच्छा गिफ्ट ला के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छी बात है, इसलिए अगली बार कहीं भी आप जाओ कभी किसी से मिलने, उसको ऐसे बातों में अटकाओ भैया कि उसका दिमाग खराब हो जाए बस। तुम रीजनिंग वाले बच्चे और विक्रम सर से पढ़ते हो, बस काम है खत्म, दिमाग लगाओ अपना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, मज़ा आएगा ना, बस तो यार नो टेंशन, आ जाओ आगे। मतलब कमाल हो गया यार। लो भैया जी ठीक है, ऐसा अच्छा पसंद था, प्यारा पसंद है, आपसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद कर लेना भैया कि अगला बर्थडे कब मनाएंगे, किस दिन मनाएंगे, सेम दिन सेम वार को, ऐसा ठीक है। अपन कल भी देखा था इससे वाले प्रश्न और आज भी अपन दोबारा देख रहे हैं, ठीक है। तीनों चीज़ अच्छी है। अब आ जाओ अंतिम टॉपिक अपना भैया, लगभग क्लास अपनी 1 घंटे के समथिंग होने वाली है या हो गई है मुझे पता नहीं है, लेकिन आज कोई ना क्लास थोड़ी बड़ी बन रही है, कोई बात नहीं भैया, लेकिन आज अपन कैलेंडर का खात्मा कर देंगे, कैलेंडर रूपी वायरस को अपन हमारी ज़िंदगी से दूर कर देंगे। इसके बाद हमें कैलेंडर से कभी डर नहीं लगेगा, कैलेंडर बोलेगा बेटा आ गया हूँ मैं तेरे पास, तू मुझे पढ़ ले। ओके भैया। अब देखो भैया यहाँ पर क्या होता है, शताब्दी के अंतिम व प्रारंभिक दिन निकालना। शताब्दी बताओ क्या होता है, हम नहीं पढ़ते कई बार, हम क्या बोलते ये 21वीं सदी, 22वीं सदी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, अपने साथ बोलते हैं ना, मतलब 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं शताब्दी। सत मतलब 100 अवधि मतलब अवधि दिन, 100 वर्षों का समूह होता है हमारा शताब्दी, ठीक है भैया जी। 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष व 76 सामान्य वर्ष आपको देखने को मिलता है। आप में से कई मान अनुभव बोलेंगे सर जी अगर 100 के अंदर में किसका भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा सर 25 मिलता है, कितना मिलता है सर जी 25 मिलता है, मतलब 25 लीप वर्ष होने चाहिए 100 वर्षों में, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं बेटा 100 वर्षों के अंदर भैया आपको 24 ही लीप वर्ष देखने को मिलेंगे। क्यों सर, क्योंकि भैया जो 100वां वर्ष होता है वह लीप वर्ष नहीं होता। आप 4 का भाग 100 में देख लो नहीं जाएगा, जाएगा क्या, जाएगा सर जी नहीं जाएगा, लेकिन भैया जी 4 का भाग 100 में चल जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ मैं किसकी, अगर 1 साल से मालूम है कहूँगी सर पहली शताब्दी से लेकर अपन जाएंगे 100वीं शताब्दी के अंदर, तो भैया जी लास्ट वाली शताब्दी होगी 101वीं, उसमें आपका 4 का भाग नहीं जाएगा। इस कारण क्या होता है, इस कारण देखो यहाँ पर कि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होंगे। लीप वर्ष में 100 को अपन काउंट नहीं होता है, 100वां जो लीप वर्ष है वह काउंट होता है, क्योंकि शताब्दी के अंदर भाग, शताब्दी का पता लगाने के लिए शताब्दी लीप है नहीं है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या कि भैया शताब्दी का पता लगाने के लिए अपन 400 का भाग देते हैं और 100 के अंदर 400 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि छोटा है, नहीं जाएगा ना। इस कारण क्या 100 जो है हमारा 100वीं शताब्दी हमारी भैया लीप नहीं है। इस कारण क्या है 100 वर्षों में हमारे 24 ही लीप वर्ष आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है सर जी। सॉरी ऐसे देखो 100 वर्ष में 100 प्लस 24 यानी 124/7 अपन करेंगे तो 5 आपको मिलते हैं विषम और अंतिम दिन होता है 5। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो सर 48 होंगे, क्योंकि 200 के अंदर भी 400 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो 248 डिवाइड बाई अपन 7 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं छोड़ो। 300 वर्षों में सर जी 72 हो जाएंगे, ओके सर जी, डिवाइड बाय 7 करेंगे आपको 1 मिल जाएगा, कोई बात नहीं, भी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। विषम अंतिम क्या होता है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, मैं बैठा हूँ ना। 400 वर्षों में सर 400 प्लस 96 प्लस 1 मतलब 497। यहाँ पर ध्यान दो भैया कि यहाँ पर प्लस 1 कैसे आ गया, क्योंकि सर जी हाँ सर जी 400 में 400 का भाग जाता है, एक बार जाता है, मतलब सर यहाँ पर क्या होगा 400 वर्षों में क्या होता है 25 बार होती है फरवरी, सॉरी मतलब 25 बार क्या होते हैं लीप होते हैं, यानी सर 400वें वर्ष में क्या होगा लीप वर्ष 25 होंगे। इस कारण यहाँ पर 1 बढ़ गया, मतलब 497 हो गए। और भैया विषम यहाँ पर 0 आ गया, मतलब सर जी 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे, 200 में 48 होंगे, 300 में 72 होंगे और 400 में से तो 96 होना चाहिए, लेकिन कितने होते हैं 97 होते हैं, क्योंकि भैया 400 के अंदर 400 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 1 लीप वर्ष हमारा बढ़ जाएगा। इस कारण वहाँ पर ना कि 96 होकर 97 होते हैं, ठीक है। नोट यहाँ लगा हुआ है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं 97 होते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, सीधा पूछा है, इसलिए याद कर लेना भैया जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक आइए 5310 भैया जी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना 5310 मतलब कि यहाँ पर एक बार ध्यान दो
कि कोई भी मान लो हमारे शताब्दी है, क्या है हमारी, कोई भी हमारी मान लो शताब्दी है भैया जी। अब इसके यहाँ पर दो चीज़ होती है, पहला दिन मतलब स्टार्टिंग का पहला मतलब 1 जनवरी की बात आ गई इसकी, 1 जनवरी मतलब पहला दिन भैया जी, मतलब प्रथम दिन इसका और हमारा इसका अंतिम दिन। दो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा वार हो सकता है और अंतिम दिन में कौन कौन से वार आपसे हो सकते हैं। आपसे यहाँ पर दो बात इसने पूछी जाती है। ठीक है सर जी, हम बात करेंगे यहाँ पर किस किस की, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार, सॉरी एक सेकेंड, हम यहाँ बात करते हैं 100 वर्षों की, 100, 200, 300 और 400। ठीक है भैया जी। अब यहाँ पर एक ट्रिक लिखने में क्या दो, क्या 53 10 करके मैंने यहाँ पर एक ट्रिक आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर कब मिली थी, अभी देखो यहाँ पर जस्ट आपने देखो एक बार, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर ट्रिक या कोड अपना 53 10 करके कोड था। ये क्या था, याद कर लेना इसको। कैसे, देखो सर जी 53 मतलब सर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सर जी विषम दिनों की संख्या मैं लिखता हूँ एक बार आपके लिए, 1 मिनट। आप देखो कि सर जी इसमें होता है 5 विषम दिन या 3 या सॉरी 1 मिनट भैया गलती हो गई, यहाँ होगा सर 1 और यहाँ होगा 0। ठीक है, ये हमारे क्या विषम दिन है सर जी, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सर जी विषम दिन है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार क्या हो गया, 1 मिनट बच्चों, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे पकड़ के, यहाँ लाओ इसको और इसको यहाँ ले आओ पकड़ के। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए, विषम दिन हो गए। मतलब विषम दिन भी हमारे और क्या हमारे अंतिम दिन भी भैया जी, यानी कि यहाँ पर 5 का मतलब क्या है, 5वां दिन सप्ताह का। और यहाँ पर देखो भैया सप्ताह का पहला दिन बताए क्या होता है हमारा, वो होता है सोमवार। क्या होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है अपना यहाँ पर मंडे। क्या होता है भैया जी, मंडे होता है। लेकिन जो अपना दिनों के कोड थे वहाँ पर मंडे नहीं होता, वहाँ पर रविवार होता है। यानी कि एक मतलब होता है रविवार, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, याद कर लेना कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। यहाँ पर 1 का मतलब होगा सोमवार, अब मतलब 5 का मतलब क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब शुक्रवार। एक तो सर जी शुक्रवार क्या आएगा हमारा, अंतिम दिन होगा किसी भी शताब्दी का। 3 मतलब क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक सर बुधवार होगा हमारा। एक क्या होगा हमारा, बुधवार होगा सर जी। एक क्या होगा हमारा, एक मतलब सर सोमवार होगा सर जी। ओके भैया जी, सोमवार हो गया। एक 0 मतलब क्या होता है बताओ, 0 मतलब होता है सर जी क्या, रविवार। हाँ सच में, नहीं सर जी, हाँ बेटा रविवार होता है। लो सर एक हमारा रविवार हो गया। मतलब सर ये हो गया कि सर जी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, तो सर जी शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। हमने कैसे पता किया, हमने अभी सर जी लगातार 400 वर्षों का डिटेल अध्ययन किया, हमने उसके अंदर 7 का भाग दिया, तो हमें क्या क्या मिला, जो जो शेषफल मिला 53 10 करके हमारी ट्रिक बनी थी। और ये ट्रिक क्या होती है भैया, किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन ज्ञात करने की ट्रिक होती है। कैसे, अब मुझे बताओ भैया, अगर किसी का शुक्रवार है तो जैसे अगली बार आएगा उसका प्रथम क्या बन जाएगा बताओ, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार आता है। मतलब सर शनिवार आता है शुक्रवार के बाद में, तो मतलब सर अगली बार जो मान लो कोई शताब्दी है उसका अंतिम दिन क्या है, मतलब 31 दिसंबर। कौन सी बात है ये, 31 दिसंबर की बात है। ठीक है, 31 दिसंबर होता है अंतिम दिन अपना, और ये होता है हमारा 1 जनवरी। ठीक है भैया जी। अब अगर 31 दिसंबर के दिन क्या है, क्या होगा, शुक्रवार है, तो अगले बार 1 जनवरी दिन क्या होगा, शनिवार होगा सर जी। लो मतलब सर किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है, शनिवार हो सकता है सर जी। बुधवार के बाद आता है गुरुवार, तो सर जी गुरुवार हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है सर जी, गुरुवार हो सकता है। सोमवार के बाद आता है मंगलवार, क्या था भैया जी, मंगलवार हो सकता है सर जी। क्या हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। और सर जी सोमवार के सॉरी रविवार के बाद आता है सोमवार, मतलब सर जी सोमवार हो सकता है। यानी आपसे भैया जी यहाँ पर एक ही प्रश्न पूछेगा कि किसी भी शताब्दी के अंतिम व पहला दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी आंखों के सामने पड़े कि शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार तो अंतिम दिन होंगे, इसके अलावा और कोई सा भी नहीं होगा। और प्रथम दिन भैया आपके सामने कौन कौन से होंगे, तो प्रथम दिन आपके सामने शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार आपके सामने हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन। आपका याद कर लेना 53 10 का अपनी कोड है, 53 10 के अपने ये अंतिम दिन है। आप एग्जाम में आप प्रश्न पूछेगा क्या कि भैया किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिक क्या है अपनी,
53-10 क्या है भैया जी? 53-10। 53 मतलब 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार और 0 का मतलब रविवार। ठीक है, ये अपना काम हो गया। अब अपन देखते इससे यहाँ से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आपसे पूछता कितनी बार, मतलब लगातार 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी आएगी, तब तो आप क्या बोलते? तब तो आप कहते भैया जी 97 बार। कितनी बार आएगी रे सर? 97 बार आप बोलते। क्यों? मैंने कहा था क्या कि भैया 400 वर्षों में 97 क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी हमारे 29 की आती है। लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। ठीक है, कितनी बार पड़ेगी 29 तारीख बताओ? एक वर्ष में होता है 12 महीने। कितने होते हैं? 12 महीने। और 12 महीने होते हैं मतलब हर महीने में क्या होती है? 29 डेट आती है। लेकिन फरवरी में नहीं आती, मतलब आप 11 मान लो, यानी कि 11 वर्ष में 11 महीनों में क्या होती है? 29 आती है। 11 महीने में क्या होती है भैया? 29 डेट आती है। ओके सर, कितनी आती है भैया जी? 29 आती है 11 महीने के अंदर। एक महीने को आप छोड़ दो। 400 वर्षों की बात है, मतलब 400 वर्षों में क्या होती है? 97 क्या होती है हमारी? फरवरी होती है। मतलब 97 फरवरी होती है। कितनी होती है भैया जी? 97 फरवरी होती है। ओनली 4, मतलब 97 बार 29 तारीख वो हो गई। कितनी? 97 अपना वो हो गया, उसका अलग मैटर है। अब देखो सर, अगर एक साल में 11 बार आ रही है, कितनी? एक साल में क्या आ रही है भैया जी? एक साल में, एक मिनट भैया सॉरी, एक मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर गुणा नहीं आएगा, यहाँ पर बराबर आएगा। इनके सर 11 महीनों में 29 आती है फरवरी। तो 100 वर्षों में बताओ कितनी आएगी? कितने बताओ 100 वर्षों में? सर एक में 11 आ रही है ना, एक वर्ष में कितनी आती है सर? हाँ सॉरी, एक वर्ष में 11 आती है सर। एक वर्ष में 11 बार आती है 29 तारीख। तो 100 वर्षों में कितनी आएगी? 1100 बार सर। कितनी बार आएगी? 1100 बार। 1100 अगली बार आएगी सर जी, है ना? 1100 अगली बार आएगी सर जी, और 1100 अगली बार आएगी। मतलब सर ये देखो यहाँ पर ऐसा हो गया ना यार, कन्फ्यूज करो तुम भैया। ये 100 वर्ष हो गई, ये 200 वर्ष हो गई, ये 300 वर्ष हो गई, और ये हमारा 400 वर्ष हो गया। मतलब एक साल में 11 बार आती है ना? तो बताओ 100 साल में कितनी बार आएगी? 1100 बार आ गई। फिर अगले 100 साल में 1100 बार आएगी। फिर अगले 100 में 1100 बार आएगी। फिर अगले 100 में लगातार 1100। सबको जोड़ो भैया कितना? 11 में 11, 11 दूना 22, 11 33, 11 चौको 44। मतलब सर जी 4400 बार तो इस 400 वर्षों में आ गई। अब क्या होगा? एक्स्ट्रा कितनी आएगी सर? एक्स्ट्रा सर जी 97 आई, क्योंकि सर लगातार 400 वर्षों में 97 क्या होते हमारे? लीप वर्ष होते हैं। और जब भी लीप वर्ष होगा तब क्या होगा? फरवरी हमारी 29 की आती है। मतलब सर 97 ये बढ़ेगा, इसमें आप 97 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा सर? 4497 बार आपको भैया जी 29 तारीख देखने को मिलेगी। आ जाओ सर, ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल सर आपको दिख रहा है यहाँ पर 4497 बार। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या होता है? अम्बे मात की जय हो। ए फॉर क्या होता है? अम्बे मात की जय हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नों को पढ़ने में दिक्कत, जल्दबाजी नहीं करनी है। फरवरी पूछता तो 97 आपका आंसर होता है, लेकिन इसने क्या पूछा? कितनी 29 तारीख आएगी भैया 400 वर्षों में? कितनी आएगी? 4497 बार। ओके सर, अगला प्रश्न देखो भैया जी क्या है। कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम व प्रथम दिन दोनों हो सकता है? यानी कि एक दिन में से ऐसा कॉमन है कि जो किसी शताब्दी का अंतिम और पहला दिन दोनों हो सकता है। आपने ध्यान नहीं दिया जब मैंने पढ़ाया था तब। देखो यहाँ पर क्या है? एक दिन बड़ा कॉमन है यहाँ पर। कौन सा है? ये देखो, यहाँ पर भी क्या है सर जी? सोमवार है। और यहाँ पर भी क्या है सर? सोमवार है। मतलब सर सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और पहला दिन भी हो सकता है। बाकी आप देख लो, इसमें और कोई सा भी वार नहीं है जो 2 बार आ रहा हो। यहाँ पर क्या है? सिर्फ सोमवार है जो उसके क्या है? अंतिम दिन भी हो सकता है, पहला दिन भी हो सकता है। हमसे यही पूछा है इसने कि कौन सा दिन किस शताब्दी का अंतिम व पहला हो सकता है। तो भैया यहाँ पर सोमवार का दिन है जो आपका अंतिम और पहला दोनों आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सर जी। यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिनों के माह में प्रत्येक दूसरा शनिवार व प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन हो तो माह में कितने कार्य दिवस होंगे?
आपको पता करना है सर क्या, यदि शनिवार से मान लो कोई महीना कोई सा भी हमारा, उसके 1 तारीख को बताओ क्या है, उसकी 1 तारीख को भैया जी क्या है, शनिवार है। क्या है सर जी, 1 तारीख को शनिवार है। और 2 तारीख को बताओ क्या होगा, रविवार होगा। ये बात अपन यहाँ पर देख ली अच्छे से। हमसे क्या पूछा इसने कि सर जी 1 को शनिवार है तो 30 दिनों के माह में प्रत्येक दूसरा शनिवार व प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन होता है, तो माह में कितने कार्य दिवस होंगे। मतलब एक तो हर संडे छुट्टी होती है सर। तो बताओ पहला संडे क्या है सर, पहला संडे 2 को आएगा, 2 और 7 9, अगला संडे 9 को आएगा, 9 और 7 16, अगला संडे 16 को आएगा, 16 और 7 कितने होते हैं बताओ, 16 और 4 20 और 3 23 सर, अगला संडे 23 को आएगा, और 23 और 7 29 सर, अगला संडे 29 को आएगा। मतलब सर ऐसा हो गया सर 5 तो हो गए संडे, 1 2 3 4 5 सर, 5 छुट्टी तो ये हो गई अपनी। ठीक है, क्लियर बात। शनिवार सर, शनिवार बताओ कब कब आएंगे, 1 को शनिवार है सर, पहला शनिवार 1 को आ गया, 1 और 7 8 8 को आएगा, 15 को आएगा, 22 को आएगा और 28 को आएगा सर जी। सर मतलब 4 बार 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 5 ही बताओ क्या है सर, 5 ही शनिवार आ रहा है। लेकिन उसने क्या बोला, उसने ऐसे नहीं बोला, उसने क्या बोला कि यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिनों के माह में प्रत्येक दूसरा शनिवार, कौन सा दूसरा शनिवार व प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन हो, तो माह में कितने दिन काम करेंगे। तो देखो भैया पहला शनिवार नहीं, दूसरे को छुट्टी आएगी, मतलब यहाँ पर छुट्टी उसकी आएगी। ठीक है, ठीक है, उसकी यहाँ पर छुट्टी आ गई ना, अब उसकी यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर उसकी छुट्टी आएगी सर जी। मतलब सर 2 तो ही आ गई छुट्टी, 2 छुट्टी आएगी शनिवार की और 5 छुट्टी आएगी रविवार की। 5 और 2 कितना हो गया सर जी, 5 और 2 सर 7 हो गया। कितना सर जी, मतलब सर टोटल 7 छुट्टी उसकी मिलेगी। अब बताओ महीना कितने का है, 30 का सर जी। अगर हम 30 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, आप कहोगे सर जी 23 आएगा। मतलब सर वह 23 दिन काम करने वाला 1 महीने के अंदर, कितना 1 महीने में। कई बच्चे क्या कर रहे होंगे 5 और 5 10 सर 20 दिन काम करेगा, या कई बच्चे कर रहे होंगे सर पहले में तो काम करेगा नहीं, दूसरे में काम उसने क्या बोला कि दूसरे शनिवार को छुट्टी आती है, बच्चों ने इसको माइनस कर दिया 4 5 और 4 9 सर, 30 में से 9 गया 21। कई बच्चे बोले सर 21 आंसर आएगा, लेकिन क्या आएगा इसका आंसर भैया जी 23 आएगा। क्या आएगा 23 आएगा, कि उसने बोला कि प्रत्येक दूसरे शनिवार को छुट्टी होती है, मतलब दूसरा छुट्टी, फिर अगले में काम जाएगा, उसके अगले में छुट्टी आएगी। मतलब 2 तो शनिवार हो गए, 5 हमारे रविवार हो गए, टोटल 7 हो गए। मतलब बड़ा काम यहाँ पर 23 दिन काम करने वाला है। तो ये था आपका कैलेंडर का टॉपिक भैया, जो कंप्लीट हो चुका है अपने यहीं पर। क्या हो गया इसका, द एंड हो गया है किसका, कैलेंडर का। किसका हो गया भैया जी, कैलेंडर का एंड यहाँ पर हो गया है, पढ़ाई का नहीं हुआ है। अच्छा लगा क्लास, बहुत ही अच्छी लगी सर जी। मैंने सारे टाइप के आपको बता दिए, क्या बता दिए, सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। क्लास को भैया जी शेयर कर दीजिए, नहीं किया हो तो यार, और कमेंट कर दीजिए कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी बुरी लगी, जो भी लगा अच्छा बुरा कहना है कर दीजिए। चैनल को भैया सब्सक्राइब करना कतई भी नहीं भूलना है। सीखे सर जी, तो मिलते अपन अगली क्लास के अंदर बहुत ही जोर और शोर से दमदार के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए मैथ मंत्र अकेडमी के साथ में। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। जय हिंद, जय भारत।